पाइले बोली मनुष्य का पोहेरियोली यारो तोरो लाया तुमिणो रही मेर भी आणो तुमणो परे राजीरो। तो किसी लड़ाई लड़ने से पहले वो प्रांगण में वो महिलाओं के साथ हारुल गाई जाती थी कि इतना ही हमारा आपस में संबंध है, इतना ही हमारा आपस में जो है मेल मुलाकात है, फिर बच करके आया जाए ना आया जाए। वो जाते ही हारुल गा के थे। ये शब्द हमारे यहाँ सिरमौर विरासत से आया है। जो केरे मोड़ाई है उनका कहना मतलब कि मोड़े रे मोड़ाई केरे मोड़ाई मतलब किसकी। तो मैं आज के बाद गायकी छोड़ दूंगा। मेरे गीत गा करके किसी ने गा भी दिया और फिर कहा कि इसके गीतकार तो हमें जी, गीत तो मेरा है, तो दावा के साथ कह रहा हूँ मैं। ऐसी ऐसी ली मामा भाणे जी हाँ को दीना मानो मेरा बेटा तू तीखवे दे दे ना तो बाउड़ो भानु सोनिया भाणे जी रे सोनिया भाणे जे सारा टाबरा लाऊं कोचाणो धारा रे। हारुल एक विधा है, ये वीर रस पर लिया जाता है। अगर रीनाली तैमोणी की कांडी आपका था जी, तो फिर निशाली धर्मेंद्र परमार जी का है। रीनाली तैमोणी की कांडी राडेली तैमोणी की कांडी तैमोणी की कांडी रीनाली तैमोणी की कांडी आउदी बांसुरी मुई बजाउंदी बीमो ओले भेना बहादुरिया मुई बजाउंदी बीमो ले कुला के मोलने को दीपक कीमो। एक विधा होती है हमारे गीतों में हारुल की। हाँ जी, हाँ जी, इस पर जी। हारुल एक विधा है, ये वीर रस पर लिया जाता है। वैसे तो कई रस होते हैं, जैसे वीर रस है हारुल के, और फिर हारुल में भी करुण रस आते हैं। हारुल में भी कई रस होते हैं, जैसे वीर रस, हास्य रस, काव्य रस, करुण रस। ये जो सारी रसें, इसमें जो रसात्मक ये गीत होते हैं, तो इसमें ये निर्भर करता है एक लेखक पर और एक गायक पर, कौन सा रस दें और कौन सा प्रारूप इसका प्रस्तुत करें। तो हारुल रस फिलहाल जो ज़्यादा पॉपुलर है वो वीर रस, क्योंकि मुझे जो मेरे पिताजी ने खुद बताया है कि जब मैंने पूछा उनसे कि हारुल क्या है, उन्होंने कहा कि हारुल का मतलब ही हा से था। जैसे एक शब्द निकलता है कि भाई कोई वीर रस वाला शब्द है तो हारुल से है वो, कि हारुल जब गाई जाती है तो उसमें वीर रस होता था। कि पहले के ज़माने में ये हारुल इसलिए गाई जाती थी कि जब किसी लड़ाई लड़ने के लिए जब जाया जाता था तो उसका अर्थ ये नहीं था कि वो बच करके वापस आ जाएगा। तो किसी लड़ाई लड़ने से पहले वो प्रांगण में वो महिलाओं के साथ हारुल गाई जाती थी कि इतना ही हमारा आपस में संबंध है, इतना ही हमारा आपस में जो है मेल मुलाकात है, फिर बच करके आया जाए ना आया जाए। वो जाते ही हारुल गा के थे, मतलब पिताजी का कहना था। जैसे पहले लड़ाइयाँ, हाँ जी, हाँ जी, हारुल ही बनी ही लड़ाइयों से हैं। कि बहुत सारे तथ्य तो ये भी आते थे कि मोड़े रे मोड़ाई है, खेले मोड़ाई जौनसाल में कहा जाता है, और दोनों ही शब्द हमारे यहाँ केरे मोड़ाई कहा जाता है। दोनों ही शब्द यहाँ पर आपस में बराबर है, इसको ठुकराया नहीं जा सकता मेरे हिसाब से। और हमारे यहाँ तो केरे मोड़ाई, ये शब्द हमारे यहाँ सिरमौर विरासत से आया है। जो केरे मोड़ाई है उनका कहना मतलब कि मोड़े रे मोड़ाई केरे मोड़ाई मतलब किसकी, कि पहलवानी तो है, लड़ाई लड़ी कि किसकी, केरी मोड़ाई। केरी मतलब इनका शब्द होता है कि जैसे किसका, तो ये केरा बोलते हैं। हाँ, केरा ये मतलब केरो असर है, तो ये किसका एक शब्द है, इसका अन्यथा कोई भी अर्थ नहीं है। इसका अर्थ यही है कि केरी मोड़ाई मतलब किसकी मोड़ाई है। और इस प्रकार से यहाँ जौनसर में कहा जाता है कि खेली मोड़ाई। वो फिर लड़ाई लड़ने तक उन्होंने दर्शा दिया कि लड़ाई खेली जाती, खेली मोड़ाई। दोनों शब्दों का, हाँ, दोनों शब्दों में ही, दोनों शब्दों को नहीं ठुकराया जा सकता मेरे हिसाब से। तो ये केरी मोड़ाई है, मोड़े रे मोड़ाई है, केरी मोड़ाई या खेली मोड़ाई, हाँ जी, इनका हाँ, जो दोनों शब्द है, हाँ जी, दोनों शब्द एक ही है। जी जी बिल्कुल है। एक गीत जो है आपने गाया था जब आपने प्रार्थना की थी कि ढोल लाई थी घूर की मनोहर को विष्णु न तोड़िया। हाँ, ये भी एक संदेश है। और जगह है और
आपके गांव से ऊपर चिल्लाड़ का गांव है, चिल्लाड़ वालों से ऊपर बाणाधार है, मानल। और खत है उसके टॉप पे जाकर माणल। जी, हमारी खत का जो वो एक स्थल है वो मानल नामक स्थल है जहाँ विशु मनाया जाता है, और जिन्हें हम श्री गुरु महाराज कहते हैं उनका मंदिर है। तो उसी दुर्मा की बात करूँगा मैं, वहाँ आऊँगा फिर से, जो जिसने मेरे जिसने ए बाबा बालूमरा शावर जानिना बाबा गीत गाया था। तो उनकी मेरी मुलाकात फिर से होती है। उस अंतराल में उसने मुझे कहा था, दुर्मा ने, कि पंवार जी अगर हो सके तो एक बिसु तोड़ दिया, उस दौरान बिसु को तोड़ दिया गया था कि एक इसमें गीत बनाना और गाऊंगी इसे, मैं अपनी आवाज़ दूंगी इसे, मैं गाऊंगी। और दुर्भाग्यवश ये वाला गाना हाँ था जो वो गा नहीं पाई। वो गा नहीं पाई। बना तो मैंने दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी जब तक मौत हो गई थी, तो गाया मीना जी ने इस गीत को। हालांकि जो वो फिर भी वो कमी पूरी नहीं हो पाई जो एक लड़की की तरफ से मेरे लिए संदेश था कि ये गाना बनाना था। तो ये गीत वो गीत था। इसकी भी चंद लाइनें सुनेंगे आपसे। हाँ जी, ये गीत संदेश गीत ये था पर्सनली कि जो हमारे जैसे भाषा होता है माणल विशु तो होता है अभी हमारे। जी जी जी, पीछे भी हुआ था, 5 साल पीछे पहले हुआ था, अब भी शायद पता नहीं, हो सकता है। फिर विश्व मेले तो कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। हाँ, तो लेकिन ये जो मन है इसको बिल्कुल ही मूल रूप से ख़त्म कर दिया है। तो देवताओं के पास तो आज भी तो इसका उसने इसमें मुझे कहा कि आप इसमें लिखें इस गीत के भी, इस जो तोड़ दिया गया है, क्योंकि जो ध्यान टूड़िया हमारी भाषा में कहते हैं, ध्यान टूड़िया का जो मुलाकात होती तो ही कहना से वो फिर ख़त्म सी हो गई है। वो ही मुख्य बिल्कुल वजह थी वहाँ विश्व का, जो वहाँ पर जो है मेल भेंटगाड़ जैसे बोलते थे, मेल मुला। तो इसमें मैंने डाली थी 2 लाइनें, ये मैंने ये दिया था। ढोलू लाई थी घूरा की मनोले को बिशुना तोड़िया माइतियों, ढोलू लाई थी घूरा की मनोले को बिशुना तोड़िया माइतियों। हालांकि किसी ने ये गीत गाया है, हमारे उस मीना राणा जी के बाद किसी ने गाया, तो उन्होंने थोड़ा गलत गाया है कि मानोले को बिशुना तोड़िया माइतियों रो। हाँ, उसमें हाँ ऐसा नहीं था, ये ऐसा था मनोले को बिशुना तोड़िया माइतियों, मतलब अपने माइतियों, मतलब मेरे माइतियों इस विशु को मत तोड़ना। ये जो विशु है माइतियों के लिए फरियाद कर रही है, एक संदेश दे रही है वो लड़की कि ये गीत अपने आप में कि ये विशु मत तोड़ना माइतियों। तो हाँ इसमें था अपने मायके वालों से गुजारिश जी, हाँ गुजारिश है। अब ना जानो किस अवस्था में है, फिर अगली मुलाकात हो ना हो, इसलिए उसका एक ये बड़े जोर शोर से एक प्रस्ताव था कि खूब चला सर। ये गाना भी बहुत पसंद किया लोगों ने। घाघरो कुरती भीड़ दी की मनोले को बिशुना तोड़िया माइतियों, घाघरो कुरती भीड़ दी की मनोले को बिशुना तोड़िया माइतियों, सारे खोती की रोहिणी धियाणी मनोले था तोंदी मिली दी की मनोले को बिशुना तोड़िया माइतियों। इस गीत से ही इस अर्थ से ही इस गीत का मतलब था, मकसद था कि ये मेल मुलाकात का एक पर्व है, इसे ना तोड़ें। कांगुड़िया को मीना साथी, ये किस एल्बम का गाना था? ये भी बहुत प्रसिद्ध था। ये प्रेम प्रसंग पे था आज भी। जी जी हाँ, प्रेम प्रसंग पे ये गीत था। और ये एक ऐसे सुरक्षात्मक शब्दों से संजोया गया है कि इसमें नाम आते हैं लड़कियों के, वो अभी भी पारदर्शिता पे नहीं है जी। 3 नाम आते हैं। खुशीराम तो एक है, खुशीराम भी 3 है, खुशीराम भी 3 है और लड़कियां भी 3 है। तो इसमें 3 नाम आते हैं लड़कियों के, शायद सहज पकड़ पाना ही सहज नहीं है। पहले आप गा दें तो मैंने पहले ही कह दिया, इसमें 3 नाम जो है वो ढूंढना आसान है नहीं। जी जी जी, बहुत ध्यान से सुनने के बाद पहले तो चलो हमने भगवान रामचंद्र से लिया है, खुशी रामा तेरी खुशी है, रामा तेरी खुशी है। तो रामचंद्र जी की सीता का एक वर्णन हुआ है इसमें,
लेकिन जो वास्तविक है मैं आपको बताऊं, अभी हम आपके सामने बैठे तो इसमें कुछ बनावटी नहीं, कुछ झूठ भी नहीं हो सकता, इसलिए जो सच है वो बोलनी चाहिए और बोलनी ही ज़रूरी है। इसमें एक शब्द आता था कि जो एक कुरुत्या कोफीता साथेणी, कुरुत्या कोफीता जियो के प्यारी साथेणी, कुरुत्या कोफीता हो। कहने के सुनने के लिए तो आदमी ये भी ले ले कि तू मेरी प्यारी साथेणी, राम जोशी सीता हो। कोई नकार नहीं सकता, लेकिन वास्तविक नाम है तू मेरी प्यारी साथेणी, रामो जोशी सीता। रामो जोशी सीता है और रामो जोशी जोशी सीता अलग है, नाम इसमें और सीता अलग नाम है। हाँ जी। तो ये होती है शब्दों की गहराई, ये वो लेखनी का कमाल है जब आप ऐसे शब्द जोड़ते हैं जिन पर आप जब बहुत गौर करेंगे तब आप उनका मतलब समझेंगे। एक गीत अगर मैं गुजारिश करूं वो सुना सकते हैं अगर कुछ याद हो? बात तो आप ये भी समझ लेंगे जब मैं उस गीत की गुजारिश करूंगा, तो अगर मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ मेरी रिसर्च में, अगर वो नहीं, निकला कोई है बात नहीं आप कि शायद 90s का गाना है जी। रीना ली। नहीं, ये 2010-11 की बात है। रीना ली तेमोनी की कांडी या रीना फूली जारी राय, कुछ ऐसा है। रीना में भी काफ़ी गाने हैं। की कांडी। हाँ, तेमोनी की कांडी, ये गाना हमने 2010-11 में, ये आपके थोड़ी सी मेरी रिसर्च सोलन ही स्टूडियो हुआ करते थे, तो वहाँ ये गीत रिकॉर्ड हुआ था, रीना ली तेमोनी की कांडी। पहले सुना दीजिए और बात फिर होगी। कुछ समझ अगर आपको आ रहा होगा इस गाने के अलावा कुछ मिलता जुलता। नहीं, जो सच्चाई होगी मैं उसमें कहने में पहले गाना सक्षम रहूँगा। पहले ये था गाना, रीना ली तेमोनी की कांडी, राड़े ली तेमोनी की कांडी, तेमोनी की कांडी, रीना ली तेमोनी की कांडी, रीना ली हाँ झूरू ताऊ खे, तेरी सहेली नखरे पांडी। ये था मेरा दिया हुआ। ये अभी इंटरनेट पर है शायद हमारे पास तो मिलता है। इसका मास्टरपीस है हमारे पास। अगर आपके पास मास्टरपीस है जी, तो आप समझ गए मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। इसका मास्टरपीस है। इसमें गाना और भी प्रचलित हुआ था, कूनी बजाई बांसुरी कूनी बजाओ बीमो, वो भी इसी गीत में। हाँ, ये वाला गीत इसी में था और बहुत चला, बहुत लोगों ने इसे हाँ आशीर्वाद दिया, बहुत। वो भी सुनेंगे, वो तो इसी ही यहाँ पर वॉल्यूम में था वो भी। अगर रीना ली तेमोनी की कांडी आपका था जी, तो फिर निशा ली धर्मेंद्र परमार जी का है। ये तो देखिए मेरे से ज़्यादा बेहतर वही जान सकते हैं। नहीं, हमने उनके साथ पॉडकास्ट किया इससे पहले जी, धर्मेंद्र परमार जी के साथ है, और मुझे उस समय मेरी रिसर्च में ये नहीं था कि कुछ एक गाना ऐसा भी बना हुआ है, और वो पहले था क्योंकि। और धर्मेंद्र परमार जी के गाने में अगर वो शब्द हैं जी, कुछ भिन्नता है, उसमें मैं नहीं न करूँगा जी, बट वो इंस्पायर तो फिर आपसे ही होगा। अगर 2010 में आपका है तो या तो उनके पास पहले का हो। जी, मैं इसके आपके सामने आपके समक्ष सारे दस्तावेज प्रस्तुत करने को बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मैंने फिर कहा आपको कि अगर ये यहाँ भी मेरा नाम नहीं लिएगा तो पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा। आपको नाम नहीं लिया धर्मेंद्र परमार जी ने या क्रेडिट? नहीं, मुझे तो बताया नहीं, सुनने को कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि पहली बार नहीं हो रहा है ये मेरे साथ। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये ऐसी घटना मेरे साथ कई हुई है पहले भी। मेरे गीत गा करके किसी ने गा भी दिया और फिर कहा कि इसके गीतकार तो हमें। और आपसे गुजारिश है कि एक बार अगर ये आपके पास इसके वो किसके पास है इसके राइट्स में रिकॉर्ड हुए थे? हाँ, ये ऑडियो कैसेट बना था इसका। पास था? ये राइट मेरे पास है। ये आपके पास? हमारा ही इसमें अपना बजट था। और मैं ये भी बता दूं, पर्सनली मतलब ये किसी उससे नहीं था जैसे ये? नहीं, हमारे एक गांव के एक वो व्यक्ति हैं, वो संगीत से काफ़ी जुड़े हैं,
तो उनके पास ही उन्होंने इसमें इसके लिए जो लागत लगाई थी, जो भी कुछ उनके सानिध्य में रिकॉर्ड हुआ था ये तो फिर ठीक नहीं है कि अगर क्योंकि ये आपके इस पास जिस लड़के ने गाया है वो भी हमारे ही पड़ोस में से झबराड़ अमराड़ नामक एक जगह आती है, अमराड़ नामक एक जगह है। अच्छा, आपने नहीं गाया ये वाला? नहीं, ये उस लड़के ने गाया, लिखा मैंने। हाँ, लिखनी हाँ, आती है। उसने गाया ये, क्योंकि हमारी क्योंकि पूरी मैंने तो मंडली सर्च करा, मुझे मिला नहीं इंटरनेट हो पर, सकता और है। मेरे को मैंने जो भी डाला, हाँ, ये उसने गाया था, जो भी ये मैं पूरा गाना गाया था। लड़की की तरफ से भी प्रतिक्रिया है, इधर से भी तो जो प्रतिक्रिया धर्मेंद्र परमार जी का गाना है जी। वो सेम टू सेम वही है या उसमें वो तो सुना ही होगा आपने? हाँ, मैंने सुना, उसे ऐसी बात नहीं है। चलो, उन्होंने हल्का फुल्का तो होता है ना कि नहीं, हल्का फुल्का तो चल सकता है, बट अगर इसमें तो आप रीना लेते हैं मोनी की कांडी, यही लाइन सिर्फ नाम ही तो चेंज है। पर ये तो बिल्कुल जो है, इसमें तो फिर तो मैं भी आपके गाने चुरा सकता हूँ। नहीं, बड़ा बड़ा बदलाव कुछ भी नहीं है इसमें। अगर नहीं, बदलाव बड़ा है, बदलाव भी है, वो इंस्पिरेशन तो वहीं से है फिर। जी, गीत तो मेरा है, ये तो दावा के साथ कह रहा हूँ मैं। धर्मेंद्र परमार जी ने वो गाया है, लिखा दिनेश भट्ट जी ने, क्रेडिट है उसमें दिनेश भट्ट जी का है नाम, कि ये निशाली दिनेश भट्ट ने लिखा है। नहीं लिखा, अब तो किसने लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो रीना ली तेमोनी की कांडी मेरे लिखा हुआ है। तो ये तो बहुत मिलता जुलता है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्यों आप अपना क्रेडिट नहीं मांगते हैं? नहीं, क्यों देखिए, आपको नहीं लगता है इसमें आपकी ही गलती है? अगर आप इसमें आप ही पिछड़ेंगे, कोई और तो इसका खामियाजा भुगतेगा नहीं। देखिए सर, मेरा एक डोभाल जी फिर से बड़ा ऐसा स्वभाव रहा है कि मैंने कभी जो मेरे से किसी ने लूट लिया, कुछ छीन गया, उसकी तरफ मैंने फिर ध्यान नहीं दिया। ये मेरा एक बचपन का स्वभाव रहा है कि जो मेरे से छीन गया या किसी ने ले लिया जबरदस्त जबरन, तो उसकी तरफ फिर मैंने ध्यान इसलिए नहीं दिया, चल भाई ले जा, तो यहाँ महान है, मैं मुझे यहाँ। ये देख के बड़ा अचंभित हूँ मैं कि ये गाना ऐसा भी था। और मैंने पहले एक गाने का जिक्र करा था, पहला गाना आपका नाश कमाई को रखो जी, वो भी आजकल उससे भी इंस्पायर कुछ है? अगर आप कहें, अगर नहीं, बिल्कुल ज़रूर, लगता है आपको बिल्कुल है। उससे इंस्पायर कुछ गाना है जिसमें कि आपको क्रेडिट मिलना चाहिए? जिस तरह से सीने ठोक करके कोई ये बोलता है कि ये तो मैं ही हूँ, तो देखो देखो, चलो अच्छी बात है, मैं उस कला की और उस जो गायकी की मैं कदर करता हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं, हम भी इज्जत करते हैं, कदर कर बिल्कुल इज्जत करनी चाहिए, लेकिन उनके भी कुछ कमाल अगर के मैंने अपने गाने हैं। नरेंद्र जी का गाना, नरेंद्र नेगी जी का बड़ा नाम है अपने आप में, उनका गाना गाया है या उनकी कोई कंपोजिंग करी है, अगर जब कहीं बात आती है तो हिचकिचाना नहीं चाहिए बोलने में। हिचकिचाहट कैसी, मैं तो ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि जो दिन आज मेरा है या जो दिन आज उनका है, वो मेरा भी होना है। अगर मैं किसी को छुपा रहा हूँ तो मुझे भी कोई छुपाएगा, फाइनल है। हमारे पास मासा होना दो बोले जून जी बाट आगे गोरख से पाछल गोरख से जी। और तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि आने वाले वक्त में आप भी भुला दिए जाओगे। स्वाभाविक है। तो ये तो हमारा तो कभी भी, हमने तो अपना मान सम्मान कम होते कहीं कहीं भी नहीं देखा। अगर हमने अपने बड़ों को, अपने बुज़ुर्गों को अगर नतमस्तक रहे हैं, उनका नाम अग्रणी रखा। आपके तो बहुत सारे गाने ऐसे ही मैं कहूँगा कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और आप हो रहे हैं। यहाँ भी मैं निशब्द हूँ, गलती आपकी है। यहाँ भी निशब्द हूँ मैं, तो मेरी एक अपनी धारणा रहती है डोभाल जी, मैं कभी भी फिर पीछे मुड़ के नहीं मांग देखता। सकते हैं। मैं फिर आगे की शुरुआत करता, आगे का कार्यरत रहता हूँ, लेकिन पीछे फिर मैं देखता नहीं हूँ। और हमारे रिसर्च में तो ये भी है कि कुछ आने वाले गाने हैं किसी के, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है और वहाँ पर भी आपका नाम गायब है। अभी नहीं है, मार्केट में बनाने आने वाले हैं। कोई बात नहीं, वो तो लगभग रेडी है। कोई बात नहीं, वो भी वेलकम, उस चीज़ का भी मैं तो वेलकम ही करूँगा। हम जो है ना, उनकी गायकी के भी जो है बिल्कुल कद्र करते हैं, उन्हें भी प्यार करते हैं। जैसे आपने जिसने भी आपके गाने गाए हैं, उनका भी कुछ ना कुछ तो अपना है वर्क, हम उसकी भी इज्जत करते हैं, उसे भी पसंद करते हैं, बिल्कुल उसे सुनते भी है। बट जहाँ पर हमको ये लगता है कि
इसमें किसी और का भी क्रेडिट और राइट है, तो हम चाहते हैं कि वो उसे भी मिले। और जब वो शख्स रतियानंद पंवार जी जैसा हो तो आपको हिचकिचाना चाहिए। देखिए, मांग लीजिए, अगर ना दे फिर वो अलग बात है। और मुझे देखिए नहीं लगता है मेरा कि मानना डोभाल रतियानंद जी जी आपको मेरा इजाज़त मानना नहीं देंगे। मेरा मानना डोभाल जी यहाँ ये रहा है कि हमारा जॉन सारबौर एक परिवार है। वो ऐसे भी और ऐसे भी ना खान पान से बाहर है, जी। ना किसी आदान प्रदान से बाहर, ना बोली भाषा में हल्का फुल्का तो रहता है, लेकिन जहाँ तक मन की भावना जुड़ी रहने से, हमारा तो नाम ही जॉन सार बावर से, पहले जॉन सार से शुरू होता फिर बावर में जाके ख़त्म होता, जबकि हम तो बावर से हैं। तो जॉन सारी मैंने तो बोलते कभी भी हैं, किसी कलाकार को ये नहीं समझा कि ये हमसे बाहर है या हम उनसे बाहर है। कभी भी अगर ऐसी धारणा रही हो तो ये तो उनकी ये तो उनकी बात है, जिनकी भी है, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, और यहाँ तक ना मैं सोचूंगा कभी। मैं सच कह रहा हूँ, आपको दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस जन्मभूमि से आप जन्मे हैं उससे मैं भी जन्मा हूँ, आस पड़ोस का थोड़ा फ़र्क है। और जिसे महासू महाराज एक आस्था का नाम है, जहाँ से शुरुआत ही जॉन सार बावर की होती है, संस्कृति की होती है, संगीत क्षेत्र की होती है, वहाँ पे ना तो कोई असत्य का सहारा चलता है, आपको खुद पता है, और ना ही कोई मतलब यहाँ पे बनावटी चीज़ का सहारा चलता है। पहले तो यहाँ तक थे कि हम तो, हमारे दौर पे तो इजाज़त मांगी जाती थी जब हम रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे दिल्ली, ये सच्चाई है सर। तो वहाँ पर जो माली देव माली होते थे, उनमें महाराज को पूछ करके, और अगर माली नहीं मिलते थे, जैसे माली देव माली होते हैं, डोलियाँ जो जिन पे महाराज प्रकट होते हैं, तो हम वहाँ पर जो बकरा होता है छोड़ा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, उसको गांडुआ, हाँ जी, उस पर हम जो ना पुजारी जी से, और अगर वो इजाज़त है, अगर वो उस पानी को झाड़ देता, ढूंढ जा, हम जो महाराज खुश है। और कई ऐसी घटनाओं से हम बचे हैं, मैं सत्य बताता हूँ आपको। कई घटनाएं मैं गिना दूं तो रात निकल जाएगी, दिन निकल जाएगा, रात खुल जाएगी। ऐसी घटनाएं मेरे साथ कई घटी है, कुछ जो चमत्कार देखने को भी मिला, चमत्कार भी देखने को मिले हमको। दिल्ली जैसी जगह में आपको खुद आज भी जाना स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है। उस दौरान तो मतलब ना उतना ज्ञान था, कुछ भी नहीं था, ना उतना पता था, बल्कि अपने साथ ढोल नगाड़े और रणसिंगे यहाँ से ले जाने, और वहाँ कहाँ होते थे, वहाँ तो होते ही नहीं थे। वो तो सब यहीं से सारी चीज़ें जो है, ये होता है आधार। अगर ये सब नहीं होते तो हम लोग बिन पैंदी के लौटे होते। तो ये चीज़ें उन गीत, उस पर सिर्फ उस गीत के लिए हमने ये सब कुछ करना था। लोग जगत राम वर्मा जी, ऐसे फकीरा सिंह चौहान जी, ऐसे जोखिम उठाने पड़ते थे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप फकीरा सिंह जो जगत राम वर्मा जी आज नहीं हैं, लेकिन आप उनसे पूछ सकते हैं। फकीरा सिंह चौहान जो तो मेरे आदर्श हैं, आदरणीय से उनके गीत हाँ, प्रसारित हुए। आप उनसे पूछिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कहीं भी, तो ये चीज़ें सब होती थी। बहुत एक मैं बताऊं तो दूसरे परलोक सफ़र से कम सफ़र नहीं था हमारा, जो ये यहाँ से दिल्ली जाना। उस वक्त ये दूरसंचार की व्यवस्था भी नहीं हुआ करती थी, तो घरों में जो नंबर होते थे, नंबर प्लेट, उसको ढूंढना पड़ता था। अब पूरी दिल्ली में कहाँ ढूंढे, और ना कोई मार्गदर्शन करने वाले होते थे। बस तो हम तो उस महाराज महासू के जो अपने हमारे इष्ट देव कुलदेव जो हमारे हैं, उनके ही माध्यम एक लेके चलते थे, नाम लेके, और हम कभी हार भी नहीं खा पाए। हमारा साथ कोई बुरा आशीर्वाद बड़ा पैमाने पे रहा, और बहुत अभी तक रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी अपनी शक्ति को नज़रअंदाज न करें, जो हमें हमारी कोई कला को चला रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ इंसान तो महान अपने आप को बना सकता है, लेकिन जब जिसको वो महान बनाएगा उसको कोई नहीं उतार सकता। महासू महाराज आपको खुश रखें और सदा स्वस्थ रखें। मैं बहुत और धन्यवाद। आप इस क्षेत्र में छुएं, इस संगीत जगत में आपने बहुत काम किया है, बहुत उम्दा रचनाएं आपने प्रस्तुत की, जिसके हम कायल हैं और आगे भी रहेंगे। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये मन को कचोटती है कि ऐसा क्यों है, किसी सीधे इंसान के साथ ऐसा क्यों करते हो। वो ना रतियानंद आपसे कुछ मांगेगा, ना रतियानंद जी यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, ना मैं यहाँ से कुछ लेके जाऊँगा, ना आप ही कुछ लेके जाएंगे। एक नाम था, वो लोग जब लेंगे तो इज्जत से लेंगे कि यार एक वो शख्स है, और जब एक आपका नाम लेंगे तो फिर शायद वो हेजिटेशन हो।
तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो जी नाम आपने बताया नहीं, नश कमाई को राखो जानी, और कोई जोंगू या छोड़ा कुछ सुना सकते हैं? जी। और इनमें भिन्नता क्या होती है, जैसे जोंगू और छोड़ा जो है ना? जंगू तो जहाँ तक मेरा अपना जहाँ तक मुझे पता है, मुझे बताया गया है मेरे पिताजी द्वारा, और मेरे ऐसा नहीं कि मेरे गांव में मेरे ही पिताजी रहते हैं थे, जी। जो बुज़ुर्ग है वो बड़ी तादाद में रहते थे, मुझे बड़ा आशीर्वाद उनका रहा। तो जंगू का जो अर्थ है मैं आपको बता दूं, ये उस ज़माने का एक आदान प्रदान करने वाली वो चीज़ थी जब पत्र व्यवहार त्यक्ता नहीं होती थी और दूर संचार की बिल्कुल व्यवस्था, जैसे आज की डेट में मोबाइल फ़ोन हाँ से। जी, ये यंत्र हैं, तो इनके माध्यम से हम कोई संदेश भेज सकते हैं, ऐसा नहीं था। तब एक चिट्ठी पत्री का एक सहारा लिया जाता था, और जब चिट्ठी पत्री का सहारा भी इतनी लिखे पढ़े नहीं हुआ करते थे उस ज़माने के लोग, जी। तो उस वक्त जो है जंगू एक ऐसा साधन था जिसके माध्यम से वो संदेश उस ओर पहुंचाया जाता था। जी। तो ये जंगू था। कोई जोंगू अगर आप सुना सकते हैं? जी कोई भी एक नहीं, कोई बात नहीं, सुना दीजिए। जंगू है हमारे। वैसे तो कई ये हल्की इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जौन सर मैंने सुना है, जौन सर में कुछ थोड़ा सा और गाते हैं, और हमारे जो क्षेत्र में है ऊपर वाले क्षेत्र में हाँ वो कुछ और गाते हैं, और भ्रम क्षेत्र में और गाते हैं। मुझे तीनों ही तरह का पता है कि कैसे गाते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ गाते हैं वो ऐसे गाते हैं। पाइले बोली मनुष्य का पोहेरियोली यारो तोर लाया तुमिणो रही मेर भी आणो तुमणो परे राजीरो जोंगो। एक विधा थी, गीत की एक विधा। जी और छोड़े? छोड़ा फिर दुख को प्रकट करने का है, और खुशी में, दोनों ही माहौल में गाए जाते हैं। छोड़े हमारे यहाँ गाए जाते हैं, दोनों माहौल में गाए जाते हैं, या तो गमगीन माहौल हो या फिर खुशी का माहौल हो, ऐसे में गाए जाते हैं छोड़े। कोई छोड़ा? हाँ छोड़ा फिर ऐसा है। अगर मैं दुख की बात करूं तो दुख की अवस्था में ज़्यादा गाए जाते हैं वो हमारे यहाँ ना। तो एक घटना है जब, तो फिर उस घटना में गाए जाते हैं, जैसे कहते हैं काई फिरी मती उमली धुमली कैला गो गोला ओट्या झूल जो तेरे प्यारे ये मने कुरुदा ये प्यारे तू बाई मुआरी बोल। एक पूछने का मतलब एक तरीका था इस प्रकार की, ये भी विधा थी। और इस छोड़ों में कई विधाएं हैं, छोड़ों के अंदर भी? छोड़ों के अंदर कई विधाएं हैं, कई विधाएं इसमें छोड़ों के अंदर भी है। आपसे अब विदा लेने का वक्त है, और एक गीत का जिक्र निकला था जो सुनना रह गया था। हाँ, वो गीत है बिना भादुरिया। वो अंत में जाते जाते जी हमारे दर्शकों को। कोई बात नहीं, एक प्रेम प्रसंग का ही एक भाग है। मीना राणा जी के साथ है? हाँ मीना जी की, और मीना राणा जी की बात छूट गई थी, मैं वो दो शब्द जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि हम उनकी बात कोशिश छूट कर गई रहे थी। हैं मीना राणा क्योंकि जी तक मीना जी, पहुंचने की। मीना राणा सिर्फ नाम मीना राणा नहीं है, जिस प्रकार से मीना नाम है वो वाकई, अगर पारदर्शिता पे मैं बात रखूं तो वो वाकई मीना राणा है। जब एक अम्मी में आपके दो उत्तराखंड में जौनसार, गढ़वाल, कुमाऊं और सुदूर जम्मू कश्मीर तक, अगर जम्मू कश्मीर तक बात करूं मैं तो यही तक नहीं, बल्कि किसी भी भाषा की बात करो आप तो उस भाषा में उन्होंने गीत गाए हैं, और मैं उनसे ऊपर कोई अभी कलाकार समझता भी नहीं हूँ। जो वो सुनती है वो चीज़ ना ऐसा लगता है कि सीख ही रही है, और वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में।
हमारी एक चंडीगढ़ में कंपनी हुआ, रिकॉर्डिंग कंपनी हुआ करती, टीएम कंपनी हुआ करती थी। जब हमारा जत्था वहाँ रिकॉर्डिंग के लिए गया, मैं विस्तार से नहीं सुनाऊंगा, मैं थोड़ा संक्षिप्त में। तो जब वहाँ गए रिकॉर्डिंग करने, तो वहाँ पे एक अन्य कलाकारों ने कहा है, जिसमें आपके महेंद्र सिंह चौहान जी भी थे और इंदर सिंह पंवार जी भी थे, 2-4 और भी थे। उनके कि हमें तो हिमाचली लड़कियों के साथ गाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी चला गया। लेकिन वहाँ पर कहा मैंने कि नहीं, मेरा जोर रहा टीएम कंपनी में कि मुझे मीना राणा चाहिए। हम रिकॉर्डिंग करने चले गए चंडीगढ़, और वो है दिल्ली में। और उस दौर में 2001-2 की बात है, उस दौर में तो मीना राणा को फुर्सत नहीं थी। तो कहा उन्होंने कि भाई यहाँ क्या कमी है, और 6 दिन तो आपको ऐसे हो गए। अच्छा। अब वो हिमाचली लड़की आएगी, फिर 7 दिन वो लेंगी रिहर्सल में। और अगर मीना राणा वहाँ से आएगी तो कितने दिन लगेंगे आप बताओ। मैंने कहा कुछ दिन तो लगेंगे, कम से कम 15 लगेंगे, और रिहर्सल में लेती इतने। वो घबरा गए, अरे इतना समय यार। मैंने कहा ले आओ। हमने बुला डाला, डोभाल जी सत्य है ये, ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहा हूँ मैं। जब वो आई मीना राणा, अब आई कैसे मैं ये भी बता देता हूँ। उनके कहने से तो नहीं आई, वो कहने कि मैं बिजी हूँ। मैंने एक शब्द कहा था, और सत्यता है, कभी मीना राणा जी से सामने बैठेंगे तो बात करेंगे, कोशिश है। हाँ। तो मैं पूछना जरूर आप उनसे ये सवाल, अगर मेरा भी उनसे ऐसा है कि वो छुपाएंगे नहीं। मैंने उनसे कहा था कि अगर आप नहीं आएंगी यहाँ पे तो मैं आज के बाद गायकी छोड़ दूंगा। अरे उन्होंने कहा कि मैं पहुँच गई हूँ बस। अब बताओ, उन्होंने इतने कलाकारों को छोड़ा, स्टूडियो से आकर के संजय कुमाला जी को भी नहीं बोला, उनके हस्बैंड है, उनसे भी नहीं कहा उन्होंने, और आ गई वहाँ से सीधे कि हाँ भाई साहब बताओ। वो देखते ही ऐसे तो रहेगी कि ये आ तो गई। फिर ज्योति बिष्ट जी कहने लगे कि कितना समय लेंगे रिहर्सल में। मैंने कहा 15 दिन। यार थोड़ा कम नहीं हो सकता। मैंने कहा वो देख लेंगे। और आते उन्होंने कुछ नहीं, बस मतलब फिर उनको ले जाते हैं जहाँ पे रिहर्सल करनी। उन्होंने कहा कि क्या। मैंने कहा मीना जी रिहर्सल के लिए बोल रहे हैं कि आप गाना दो ना मेरे को, कौन सा गाना है। तो उन्होंने मेरा ही गाना पहले गाया था वहाँ पे, अयाणी की काकड़ी सुर मारांडे, कभी सुना होगा आपने नहीं जी। उन्होंने इस गीत को ही गाया, बुला जाओ कैबिन में, बस 2 शब्द बोला, ऐसा ही है ना, अंतरा को कुछ नहीं है। और जब उन्होंने गाया, मात्र उन्होंने पानी पिया, फिर कैबिन के अंदर उन्होंने जो गाया और पूरा गाना निपटा के छोड़ा, और ऐसा लगता था कि मैंने कम मेहनत करी, उन्होंने ज़्यादा। फिर ज्योति बिष्ट जी ने कहा कि रतिया नंद पंवार जी, बोलो हाँ, कि मुझे नहीं लगता कि आप हमारे साथ धोखा कर, आपने इनको गीत पहले से पकड़ा रखे हैं। मैंने कहा ये सच्चाई है मीना राणा की। और जब वो गई वहाँ से तो उन्होंने 7 घंटे में 25 गीत गाए थे। गा के गई तो 15,000 रुपये उन्होंने उनको इनाम के तौर पे दिए, जो कंपनी के मालिक थे अनिल। ये मीना राणा का जो है और था उस समय, ये वास्तविकता है। अभी तक भी मेरे गाने वो ऐसे गाती है, ऐसा लगता है कि ये होती है रिस्पेक्ट एक दूसरे की। क्योंकि मैं इससे एक संदेश देना चाहता हूँ अपनी जो हमारी गायिकाएं हैं, जो सुन रही हो, मैं उनको कहता हूँ ये बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत जितनी हमारी गायिकाएं हैं, जौन सर बावर की बहुत अच्छे गाती हैं, मैं उनकी अवहेलना नहीं कर रहा। लेकिन मीना राणा जी की बात करें तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर बनना है तो सुनना है। तो सर जब आपने मीना राणा जी को चंडीगढ़ बुलाया तो कौन सा गाना था वो? जी वो ये गाना था कि तू देवकी भगवानो। ये भी ट्रेडिशनली बहुत, बिल्कुल सर, बहुत पसंद किया लोगों ने। हाँ जी, हाँ जी, और गुनगुनाते आज भी बहुत है। मानता है हमारी जो वो पौराणिकता जिसमें झलकती, जी जी, महानता है हमारी उन महान जनता की इतना, और महान श्रोताओं की, जो लोग आज माताएं बहनें और युवा वर्ग भी, बुजुर्ग वर्ग भी सुनते हैं। कुछ लाइनें मैं इसकी भी सुनना चाहूँगा। जी जी, मैं पहले तो यही बताना चाहूँगा कि मेरी फिर से एक बार जो मेरा जो अनुरोध है उन गायिकाओं के लिए कि मीना राणा जी से कुछ सीखें, और अगर सुनना है तो मीना राणा जी को सुनो। उनके अंदर जो चीज़ें हैं फिर मैं नहीं समझता कि वो परिपूर्ण है। जी जी, ये गाना था वो, जितना भी आप इसे सुना सकते हैं, नई पार्टी लग गई है जी। तू देओ की भगवानो, मेरे जियो की भी तू जानो, मेरे जियो की बोलिया, मेरी जी कूड़ी कूड़ी थोई तड़पाई। तू देओ की भगवानो, मेरे जियो की भी तू जानो, मेरे जियो की बोलिया, मेरी जी कूड़ी कूड़ी थोई तड़पाई। एक जो ये तो चित्रपटल पे आपने देखा भी है इसका जो है ना। हाँ, फिर लड़के का कहना रहा,
हाँ तो सत्संगी फकीरो तेरे हाथू की जो लकीरो एशो बोलो रांडे जोशी थोई बिडरू लुंडे तोड़ पाई। सर यहाँ से बीना ज़्यादा कुछ भादुरिया, नहीं मैं कहूँगा। बीना भादुरिया। हाँ बीना बहादुर उनका तो ये गाना था। देखिए लड़की अंधी होती है, उसकी प्रेम प्रसंग के घटना में उसकी आंखें चली जाती है जब दुर्बरता बरता जाता है, और उस लड़के की आंखें टांगें चली गई होती हैं। अब दोनों बड़े मुश्किल से उस स्थल पर है, महसूस कर रहे हैं कि हम कहीं हैं। तो लड़के ने बताया कि हम उसी स्थल पर है जहाँ पर घटना घटी थी। तो उसने फिर वो उसको बांसुरी का वो सुर सुनाई दिया कि वो गूंज कैसी है ये झरने की, इधर कहीं कीमू और तिरमोली इधर ही थे वो कि हाँ यहीं हम खड़े। फिर हाँ फिर उससे रहा नहीं गया, उसने गाया कोणिले बांसुरी कोणी बजायोले बीमू यो भेना भादुर्या कोणी बजायोले बीमू। उसने कहा, उससे सुनाई दिया ना। फिर लड़के की तरफ से था सेरिया की बांसुरी बाजोने पाकोली बीमू। हाँ फिर लड़की की तरफ से ये भी था कि कूला के मोड़ाने को दीपा के दोले की। इसको हम चित्रपटल पे लाने वाले बहुत जल्द हैं, इस गीत को भी। ये मजा आएगा। तो बस ये प्रयास रहे। गाना 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 तो गाना ये कुछ लाइन है तो फिर भी कितना गा सकते। तू बजाऊ दी बांसुरी मुई बजाऊ दी बीमू ओले भेना भादुरिया मुई बजाऊ दी बीमू ले कुला के मोड़ने को दीपा को कीमू ओले भेना भादुरिया को दीपा को कीमू। तो सारे शुक्रिया सर। आप कुछ हमारी टीम के लिए कहना चाहते हैं? मैं कैसा हमारे साथ अनुभव रहा? और बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि आप ये देख रहे हैं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा उन माता पिता को जिन्होंने आपको इस शुद्ध धरती पर जन्म दिया है। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इतने सारे रास्ते हैं जीवन यापन के, और जिस रास्ते में जिस मार्ग पर लोग चल रहे हैं, आप लोग ही इस रास्ते में क्यों चल रहे हैं। और अगर चल रहे हैं तो कि आप अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान होगी और बहुत बड़ा नाम होगा। ये एक लोक कलाकार की आपके लिए दुआ है और धन्यवाद है। और मैं आपकी सुरक्षा मांगूंगा महासु महाराज जी से। अगर हमने भी उसको कहीं पूजा है, अगर हम भी मानते हैं, तो आपकी परिवार की और आपके उज्जवल भविष्य की रक्षा करें। हमारी पूरी टीम के लिए ये मैं भैया कर रहा हूँ। आयुष है और वो शैलजा, ये आयुष भैया और शैलजा भैया के लिए भी मैं दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें हमारे साथ। आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत ही पहली बार मुझे लग रहा है कि मुझे कोई मंच मिला है, तो मुझे कोई पूछ रहा है, तो मैं बहुत प्रभावित हूँ। आपसे बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो आप सभी का जुड़ने के लिए शुक्रिया। और हमारे साथ आज हमारे जौनसर, बावर, देवगार और सिरमौर, हिमाचल, उत्तरकाशी तक पसंद किए जाने वाले संगीत, लोक संगीत के क्षेत्र में एक बट वृक्ष थे, नाम रत्यानंद पवार जी, और उन्होंने हमें समय दिया। हम उनका शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम जैसे लोगों को समय दिया कि हम लोग आपको रिकॉर्ड कर पाएँ। और ये बड़ा अच्छा दिन रहा, बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और वीडियो लंबा है तो 2 पार्ट्स में आ रहा है। और इस इंटरव्यू में बहुत सारी अच्छी बातें हुई हैं, संस्कृति पर भी, गीतों पर भी, और भी बहुत सारी बातें। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। इसके अलावा मेरा काम कुछ लोगों का धन्यवाद करना है जो कैमरे के पीछे है, आयुष नेगी और शैलजा कनियाल। बहुत सारा काम उनका है।
उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।